हेलो दोस्तों, पावर ग्रिड इनविट आईपीओ की बिडिंग समाप्त हो गई है मई 3 को। अलॉटमेंट के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है ध्यान रखने की, वो सब जानेंगे। दोस्तों यहां पर रिटेल कैटेगरी नहीं थी तो बहुत सारे डाउट्स हैं, तो सब डाउट्स को हम क्लियर करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये इनविट है, क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दोस्तों इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखिए सबसे पहले QIB जो कोटा है 4.63 टाइम्स यहां पर सब्सक्राइब हुआ है। दूसरा यहां पर NII कोटा है दोस्तों, ये ही वो कोटा है जहां पर रिटेल निवेशकों को भी अप्लाई करना था, ये भी 4.92 मतलब ये 5 टाइम्स ये भी सब्सक्राइब हुआ है दोस्तों। तो टोटल 4.83 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में हुआ है। अब ये जो NII है, ये दोनों रिटेल HNI दोनों सेम ही है, क्योंकि यहां पर बिडिंग आपको 14-15 हजार की नहीं करनी थी, आपको 1.1 लाख की बिडिंग करनी थी दोस्तों। अब यहां पर समझना है, लॉट साइज 1100 यूनिट का ही रहेगा, मतलब जिस दिन इसकी लिस्टिंग होती है, आप यहां पर स्टॉक को खरीदने जाते हैं तो आप 10 स्टॉक, 100 स्टॉक, 50 स्टॉक ऐसे नहीं खरीद सकते। आपको 1100 स्टॉक को ही खरीदना है, जो भी प्राइस होगा आपको 1100 स्टॉक ही खरीदना है, मतलब 1.1 लाख और अभी 100 का भाव है तो उस हिसाब से आपको 1.1 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा। स्टॉक का जिस हिसाब से भाव बढ़ेगा, कम होगा, आपको 1100 यूनिट के ही यहां पर लॉट साइज में खरीदना है दोस्तों। तो ये एक चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी चीज है, यहां पर अलॉटमेंट जो होगा वो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होने वाला है। अब यहां पर प्रोपोर्शनेट का मतलब समझेंगे दोस्तों, यहां पर जो NII कैटेगरी जो थी वो 5 टाइम्स यहां पर ओवर सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। तो आपने 1100 यूनिट के लिए, मतलब एक लॉट आपने अप्लाई किया होगा, 1100 यूनिट एक लॉट। तो ऐसा नहीं है कि आपको 200, 250 उस हिसाब से आपको लॉट मिल जाएंगे, 220 ऐसे करके लॉट मिल जाएंगे, नहीं, क्योंकि लॉट तो बिल्कुल 1100 कांस्टेंट है। मतलब आपने 5 लॉट में अगर अप्लाई किया है तो एक लॉट मिलने की संभावना रहती है। आपने एक लॉट अप्लाई किया है तो शायद आपको अलॉटमेंट ना भी मिले, 2 लॉट किया हो तो भी आपके चांसेस लगभग 40% ही रहेंगे आपको यहां पर अलॉटमेंट होने के। तो ये चीज को आपको समझना है दोस्तों। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको 200, 400, 600 करके प्रोपोर्शनेटली आपको स्टॉक्स मिलेंगे, नहीं, आपको 1100 ही मिलेंगे आपको अगर यहां पर 5 लॉट आपने अप्लाई किए हैं तो ये जो दूसरे जो आईपीओज हैं उनके कॉन्सेप्ट से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब अगली चीज, अब अलॉटमेंट हो गया, अब यहां पर जो मेन आईपीओ में इन्वेस्टर्स का जो आकर्षण था वो है इनफैक्ट वो है डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन, आप जो भी बोलिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इंपॉर्टेंट है कि TDS नहीं कटेगा। अभी कोई भी डिविडेंड आता है 5000 से ऊपर का आता है तो TDS कटता है, फिर तो वो सब चीज यहां पर नहीं होने वाली, आपको ध्यान रखना है। अगली चीज, लॉक इन पीरियड को लेकर भी बहुत सारे डाउट है, तो यहां कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। आप चाहे तो जिस दिन आप यहां पर आईपीओ जिस दिन भी खुलता है उस दिन आपको बेचना है, या आपने जिस दिन भी खरीद लिया 5 दिन के बाद बेचिए, 10 दिन के बाद बेचिए, आपको बस यहां पर लॉट साइज का ध्यान रखना है और उस हिसाब से खरीदना बेचना है। यहां कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, उसको आपको ध्यान रखना है। लेकिन मेरा अनुमान है चूंकि बड़ा अमाउंट है यहां पर, तो लिक्विडिटी का हमेशा यहां पर इशू हो सकता है। अब यह चीज बहुत जरूरी है ध्यान में रखना दोस्तों, ये आईपीओ इनविट आईपीओ है। इनविट आईपीओ में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कौन? स्पॉन्सर। जैसे यहां पावर ग्रिड है, गवर्नमेंट यहां पर स्पॉन्सर है, गवर्नमेंट की कंपनी पावर ग्रिड, और अब वो अपनी यूनिट्स को पब्लिक यूनिट होल्डर्स के पास वो दे रहे हैं। तो उसके बाद ये कर क्या रहे हैं समझिए दोस्तों, इनके पास ऑलरेडी, जी हां, इनके पास ऑलरेडी पावर ग्रिड के पास 5 यहां पर प्लांट है, 5 यहां पर पावर प्लांट है। ये पावर प्लांट यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए वाइजाग में है, काला AMB है, फिर वरोरा में है, पार्ली में है, फिर ये जबलपुर में है। तो यहां से जो भी यहां पर इनको पैसे मिलते हैं, कैश फ्लो मिलता है, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता रहेगा, जिसको हम डिविडेंड का भी नाम दे सकते हैं। आगे इसको समझते हैं। इनविट में क्या होता है, ये जो 5 एसेट्स हैं जो हमने यहां पर देखे, उनके कॉन्सिस्टेंट कैश फ्लो आ रहे हैं, ठीक है।
और 90% डिस्ट्रीब्यूशन उनको करना ही है। यह भी एक चीज है इंपॉर्टेंट। स्पॉन्सर यहां पर स्ट्रांग है, मतलब यहां पर स्पॉन्सर जैसे यहां पर पावर ग्रिड है, रेटिंग इसकी हमने देखी है, एस ज्यादा हो गया है, रेटिंग यहां पर इसकी हमने देखी इकरा की AAA की रेटिंग है, तो वो सब लेकर कोई चिंता नहीं है। इन्वेस्टर कौन यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? जो इन्वेस्टर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, जिनको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, थोड़ा सा डिविडेंड इनकम चाहिए, कॉन्सिस्टेंट इनकम चाहिए, वो इन्वेस्टर, और उन इन्वेस्टर जिनकी नेटवर्थ भी ज्यादा होनी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, समझ लीजिए दोस्तों, आपकी नेटवर्थ लेट से 4 लाख या 5 लाख है, आप यहां पर 1 लाख से ऊपर पैसा आप यहां इन्वेस्ट कर देंगे तो आपने 20% अपनी पूरी नेटवर्थ यहां पर लगा दी है, तो मुझे लगता है रिस्क थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। फिर भी अपने एडवाइजर से जरूर आप कंसल्ट करिएगा। लेकिन आपकी नेटवर्थ समझ लीजिए 1 करोड़ की है और आप 1 लाख रुपया, 1,10,000 जो भी है इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके जो टोटल रिस्क में आप देखेंगे तो 1% के हिसाब से ही आप रिस्क ले रहे हैं। तो यहां पर स्टेबल इनकम हो सकती है, 9 से 11% का प्री टैक्स यील्ड होने की बात है। जिस हिसाब से भी यहां पर इनका जो भी फाइनेंशियल्स जो हमने देखे हैं, स्टडी किए हैं, उस हिसाब से हमने जो रिसर्च किया है, तो उस हिसाब से इसका डिविडेंड मिलेगा। अभी एक ऑलरेडी इंडीग्रिड का इनविट है ही, वो भी स्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, हर 3 महीने में डिस्ट्रीब्यूशन आता रहता है, तो ये भी एक एडवांटेज है। अब यहां पर मेन जो एडवांटेज रहेगा, 80% जो भी पैसा जो ये लगाने वाले हैं वो इन्वेस्टमेंट जो चल रही है, मतलब ये 5 जो है वहीं पर ही है, बाकी का जो पैसा है FD में लगा सकते हैं, बॉन्ड्स में लगा सकते हैं, तो वो सब चीज में लगा सकते हैं। रिस्क यहां पर एक ही है कि जब हम बोलते हैं 90% डिस्ट्रीब्यूशन, तो देखिए आपसे पैसा जाता है, समझ लीजिए डिस्कॉम्स के पास जाता है, फिर वो फिर आगे देते हैं और फिर लास्ट में इनके पास पैसा आता है दोस्तों। तो कभी कभी भारत में जो मार्केटिंग कंपनी है, जो पावर मार्केटिंग कंपनी, उनकी हालत थोड़ी सी खराब है, तो अगर वो कहीं लेट कर देती है तो फिर थोड़ा फर्क पड़ सकता है डिस्ट्रीब्यूशन में। वैसे ये बहुत ही स्टेबल मॉडल है जहां पर पेमेंट आता ही रहता है, लगभग 15 साल 20 साल की यहां पर करार होते हैं, और पेमेंट सामने से अगर इनको लेट भी मिला है तो भी ये एक तरीके से पेनल्टी भी चार्ज कर सकते हैं, तो वो सब सेफगार्ड्स तो है ही। दूसरा एक और रिस्क है कि बहुत ही नया ट्रस्ट है दोस्तों। ये ट्रस्ट जनवरी के महीने में ही, ये ट्रस्ट जब सेबी में जब इन्होंने DRHP फाइल की थी तो उसी समय ही बना था। तो ये सब कुछ चीजें हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया भी हुआ है, इस पूरा प्रोसेस को समझाया है, ये जो इनविट कैसे काम करता है, वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। आपने अपना डीमैट अकाउंट अभी भी ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।